Assalamualaikum everyone. Walaikum assalam. Okay, how are you all? I am fine. Very fine. Okay, so आज हमारी वर्कशॉप है MS एक्सेल पे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लाइक MS एक्सेल है क्या। तो एक्सेल जो है हमारी एक स्प्रेडशीट होती है जिस पे हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और उस पे लाइक अपने डेटा की हमारी जितनी भी चीज़ लाइक न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं हम उन सबको The कैलकुलेट Bluetooth device is ready to pair. अच्छा, जिसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो वो मुझे या तो अपना हैंड रेस कर ले या फिर मुझे उसी टाइम स्टॉप करके पूछ ले। सही है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes. Okay. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सब अपनी अपनी एक्सेल की फाइल्स खोलें। अच्छा, सब एक्सेल खोलने के बाद ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। ओके, सबने यहाँ तक खोल लिया? Yes. 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 ओके, तो आज हम इस पे बनाएंगे एक मार्कशीट। बेसिकली हम मार्कशीट इन सेंस कि हम इस पे एक रिजल्ट बनाएंगे। लाइक किसी भी चीज आपने लाइक आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो वो आपकी एक पूरी लाइक सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं उसमें एंड बाकी सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज मुझे कोई बता सकता है कि लाइक रिजल्ट जब आता है तो उसके अंदर कौन क्या क्या चीजें होती हैं? कोई मुझे बताएगा? सवाल दोबारा कीजिएगा प्लीज। आपकी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, जो आपका रिजल्ट आता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? टेक्स्ट के बारे में मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, रिपोर्ट होती है कि हम पूरे ईयर कैसे होते हैं क्लास में, हमारा बिहेवियर बताते हैं वो। ओके। नंबर्स होते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। हम्म, सही है। तो हम भी आज इसी तरह की एक बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट सेम एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। उसमें हम अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन कितने किए उस बच्चे ने, और फिर हम उसकी लाइक टोटल करेंगे कि टोटल कितना है। फिर हम उससे उसकी परसेंटेज निकालेंगे, उसका क्लास सेक्शन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें लिख के हम एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। और ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट कार्ड फिर ऑफ कोर्स की बनती कैसे है। सही है, तो सबको ही समझ आ गया है कि आज हम क्या सीखेंगे इस वर्कशॉप में? यस। Yes. सही है, तो आप सबने अपनी अपनी एक्सेल की फाइल्स खोल ली हैं? यस। Yes. ओके। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग कि हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं ऊपर। सही है, तो आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे एक साइड में सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं
और ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ये आपके रॉस एंड कॉलम्स को करके डिफाइन कर रहे होते हैं। सही है। तो अब मैं जो हूँ लाइक कुछ बार्स को, कुछ सेल्स को, अच्छा ये जो हमारे जो छोटे छोटे लाइक ये जो बॉक्सेस बने हुए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, इनको हम सेल्स बोलते हैं। सही है। अब मैं कुछ सेल्स को इसमें हाईलाइट मतलब सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें अब मैं क्या लिखूंगी अंदर, अपने स्कूल का नाम और स्कूल कहाँ, लाइक प्री नर्सरी से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक लाइक सेलेक्ट हो रहा है। तो मैंने इसको एक सेलेक्ट कर लिया। तो ये अब मैं इसको करूँगी हाईलाइट। अब मैं एक हाईलाइट कहाँ से करूँगी, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास। एक अगर आपने देखा हो तो कैलबरी के फॉन्ट्स के नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये वाला। तो अब मैं इससे हाईलाइटिंग का कलर चूज कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये ले, सही है। ये हमारा एक पूरा हाईलाइट हो गया। अब मैं इसमें क्या लिख देती हूँ, अब मैं इसमें लाइक स्कूल का नाम लिख देती हूँ कि लाइक ये रिपोर्ट कार्ड कौन से स्कूल की है। तो अब हम बोल्ड कर लेते हैं, फिर इसका फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे लाइक दूसरा सेल सेलेक्ट करके उसमें लिख देते हैं कि लाइक ये स्कूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है नर्सरी, फिर ए लेवल। अच्छा ये सारे पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने हैं तो मैं इन सबको बोल्ड करूंगी। तो बोल्ड करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। Next we need to underline it, then you can underline it। सही है। अब आप लोग भी मुझे यहाँ तक करके दिखाएं वन बाय वन। और जिसका हो जाए तो वो मुझे बता दें, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। हेलो। यस।
Done. डन। Is it right? Is it right? यस ये राइट है, मगर नर्सरी की स्पेलिंग में ए नहीं ई आता है। Okay. नेक्स्ट किसको शो करनी थी, किसका हो गया? नेक्स्ट किसका हुआ था, प्लीज स्क्रीन शो कर लें ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। अच्छा, जिन्होंने क्लास अभी ज्वाइन की है, मैं वंस अगेन बता रही हूँ कि लाइक टास्क क्या था आप लोगों का। ओके 1 मिनट। अच्छा, तो टास्क ये था कि आप लोगों को एक हम बना रहे हैं एक मार्कशीट। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने सिर्फ इतना बताया है कि लाइक ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इनको हम सेल्स बोलते हैं। और अब मैं जो हूँ एक मार्कशीट बना रही, तो उसके लिए मुझे लाइक वो स्कूल का नाम लिखना है उस पे, और ये बताना है कि लाइक वो स्कूल नर्सरी से स्टार्ट है तो लाइक कहाँ तक है। तो मैं कुछ सेल सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट कर दूंगी विद माई ओन एनी फेवरेट कलर आई वांट टू, लाइक मैं कुछ भी ले लेती हूँ। तो मैंने येलो लिया। फिर उन सेल्स के अंदर मैं स्कूल का नाम लिखूंगी। एंड देन इसको बोल्ड, और इसका फिर हम फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम ये बता देते हैं कि लाइक ये नर्सरी से कहाँ तक है। इसको भी मैं बोल कर दी, अगर चाहूँ तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकती हूँ, तो लाइक मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। तब आप लोगों के टास्क ये था कि आप लोग सेम मुझे ये करके दिखाएं, देन 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन शो करें। सही है। ये मैंने ओके, इट्स राइट। नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। आप सबने टास्क कर लिया? यस Yes. कर लिया।
अच्छा, बाकी जिन्होंने लाइक अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो प्लीज मुझे जल्दी से टास्क करके दिखा दें। Done. ओके, शेयर योर When I स्क्रीन। have done, can I share? ओके, यू कैन शेयर। ओके, Ma'am, it's fine. यस इट्स फाइन। आयशा, आप अपनी स्क्रीन शो करें। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। काइंडली प्लीज स्टॉप शेयरिंग। ओके, थैंक यू। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके नीचे नेम्स वगैरह लिखना है, सही है? तो उसके लिए हम पहले एक सेल में लिख देते हैं नेम। उसके नीचे क्लास, और फिर इधर सेक्शन। क्लास टीचर। अब हमें लिखना है कि लाइक हम किस बच्चे की रिपोर्ट बना रहे हैं, तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ। जैसे मैं इसमें हानिया लिख देती हूँ। हानिया क्लास 8, इन सेक्शन हम डी ले लेते हैं। क्लास टीचर का नाम कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं हम। सही है? आपको अब पता चल गया कि सही है, ये अब इस बच्ची की रिपोर्ट है। अब इस क्या होता है रिपोर्ट में, लाइक सीरियल सीरियल नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो हम इस पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। देन नेक्स्ट कॉलम हमारा आ जाता है सब्जेक्ट्स का। देन टोटल मार्क्स। उसके बाद हम पासिंग मार्क्स बता देते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। एंड देन मार्क्स ऑब्टेन। सही है? अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करें? अच्छा, इसमें जो है एक ट्रिक होती है कि अगर हम इसमें 1 लिखें, हम नीचे लाइक नीचे प्रेस करके फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर नीचे जाके फिर 4 लिखें, तो इससे बेहतर है कि हम ये कर सकते हैं कि हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक दफ़ा हम 1 लिखें इसमें।
जस्ट हम इसमें 1 लिखें। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करेंगे, लाइक यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे लाके अपने माउस को रखेंगे तो ये जो प्लस साइन जो हमारा वाइट उसमें आ रहा था वो ब्लैक में आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके हमने राइट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम जितना ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे उतने हमारे पास सीरियल नंबर्स खुद ही आते रहेंगे। जैसे मैं जितना करना चाहूँ मैं कर लूँ, लाइक मुझे सिर्फ इसको 8 तक रखना है तो मैं साइड में देखिए नंबर्स भी लिखे हुए लाइक कहाँ तक किस बॉक्स पे किस सेल तक कहाँ तक नंबर्स आएंगे। तो मैं सिर्फ 8 तक ले लेती हूँ। ये 1 मिनट। तो ये इससे ना आपके सारे नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ आप सबको क्लियर हुई। Yes. अच्छा मैं फिर से समझा देती हूँ। 12, यस ये हमने क्या सीरियल नंबर्स हम चाह रहे हैं कि लाइक हमें अगर लाइक दोबारा वन नहीं लिखना है तो बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो सीरियल नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी लाइक होते हैं, क्योंकि लाइक हम इनको कुछ भी चाहें लाइक 1 2 3 4 इन प्रॉपर ऑर्डर ही 1 2 3 4 ही होते हैं। तो हम इसमें अगर यहाँ पे 1 लिखें हम फिर क्या करें, अपने माउस को बिल्कुल लाइक यहाँ पे इसके बिल्कुल कॉर्नर में एक छोटा सा लाइक डॉट टाइप आ रहा होगा उस पे लाके अपने कर्सर को रखें। तो आपका जो प्लस साइन है ये देखें अभी वाइट है, हम जैसे ही उसको लाइक उस डॉट पे रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल का बटन हमने प्रेस करके रखना है एंड देन राइट क्लिक करके इसको नीचे हम लेके जितना लेके जाएंगे नीचे उतने आपके नंबर्स आते जाएंगे। जैसे मैं जितना नीचे ले जाऊँ इस तरह। सही है, आप क्लियर हुआ। अब हम इससे लिख Yes. देते हैं अपने सब्जेक्ट्स, जैसे सब्जेक्ट्स लिख देते हैं इसमें। जैसे मैंने मैथ्स ले लिया, इंग्लिश, उर्दू, सही है। तो हमने ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। सारे सब्जेक्ट्स टोटल 50 मार्क्स के हैं। अब मैं 1 बाय 1 लिखने से बेहतर है कि मैं सिर्फ एक को प्रेस करूं एंड देन साइड में जाके सिर्फ इसको कोई, अब मैंने क्या करना है कि मैं चाह रही हूँ कि सेम नंबर, बस सेम नंबर नीचे आए, लाइक 50 के बाद 51 समथिंग कुछ ऐसा ना हो, सिर्फ यही सेम रिपीट होता। तो हम इसमें वही सेम स्टेप होगा, बस हम इसमें कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, हम राइट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये नीचे पूरा नीचे तक 50 आ जाएगा। म्यूट है सही तो है। देखो, इसको अनम्यूट कर देंगे, इसको करेंगे तो अनम्यूट होगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। Yes. यस यही सेम चीज हमने पासिंग मार्क्स में भी करनी है। हम पासिंग मार्क्स रख लेते हैं यहाँ पे, 50 मार्क्स का है तो हम इसमें पासिंग मार्क्स 25 रख लेते हैं। सही है।
अब आप लोग ये मुझे सब कुछ करके दिखाएं और पासिंग मार्क्स में मुझे सब सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स सेम चाहिए एंड ये ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप लोग मुझे करके दिखाएं। सही है। Now Yes. start. Okay, now start your task. देखो हम स्पेशल अब्बास की फिल्म देख रहे हैं। मैं ये स्पीकर में Done. जिसका डन हो गया है वो प्लीज अपना हैंड रेस कर ले। कहाँ से गए हैं देख करेंगे। देखो ऐसे करना है होना चाहिए। मनिया पता नहीं हमें तो आता नहीं था मुझसे करवाने है पता नहीं है। This is it correct? Yes, it's correct. Good job. लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई सैमसंग की आईडी से है, प्लीज वो भी अपनी स्क्रीन शो कर ले। नहीं मोबाइल में करना था ताकि कोई कंप्यूटर में करना। उसमें सख्ती से उन्होंने मना किया है। तुम्हें सब पता होता है। उन्होंने बोला मोबाइल यूज नहीं करना। लोगों के पास दो दो कंप्यूटर होते हैं और इसमें बैक The one here with Dell ID, kindly please mute your mic. हमें बोल रहे हैं। ओके, अभी जिसने हैंड रेस किया हुआ है वो प्लीज अपनी स्क्रीन शो करे। भाई साहब की स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है।
ओके, सही है, गुड। अच्छा, जिसका ये वाला टास्क हो जाए तो इसका लाइक थर्ड टास्क ये होगा कि वो साइड में मार्क्स ऑब्टेन का जो कॉलम बनवाया था उसमें लाइक मार्क्स ऑब्टेन भी लिखते हैं। हेलो। यस। एक्चुअली मुझे ऊपर स्कूल नेम का जो चार्ट होता है वो मुझे नहीं डालना आ रहा। मैं थोड़ा लेट आया था बिकॉज आई वाज ऑन द वे टू होम। ओके, इट्स ओके, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया है कि लाइक ऊपर स्कूल का चार्ट हमने किस तरह बनाया है। हमने इसमें कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया। सही है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे लाइक ये हाईलाइटिंग का एक होता है जिसपे ऊपर लिखा हुआ होता है फिल कलर। मैंने उसकी हेल्प से इस बॉक्स के अंदर जो मैंने लाइक सेल्स जो थे वो एक टाइप ऑफ बॉक्स ही बन गया। तो अब मैं जो हूँ इसको लाइक कलर कर देती हूँ। मैं इसका लाइक बैकग्राउंड कुछ भी रख लेती हूँ। सही, तो मैंने इसका बैकग्राउंड रखा। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं कहीं पे भी लाइक अपने कर्सर को प्रेस कर दूंगी तो लाइक मेरे कोई भी सेल ना सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी। जैसे मैं कुछ भी लिख देती हूँ स्कूल का नाम। जिस भी स्कूल का, आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। और फिर हम इसमें ये बता देते हैं कि ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है नर्सरी टिल O-level। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। हाईलाइट तो नहीं, बट मैं इसको बोल्ड कर दूँ। इसको बोल्ड कर देती हूँ। एंड देन अब मैं चाह रही हूँ कि लाइक कि मुझे एक बिल्कुल प्रोमिनेंट सा दिखे तो मैं इसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर दूँ। और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अगर चाहें तो इसकी फॉन्ट इंक्रीज करके इसको अंडरलाइन भी कर लें। सही है। आप समझ में आ गए कैसे होगा। यस, थैंक यू। ओके, वेलकम। कैन आई शेयर? यस, यू कैन शेयर। अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है कैसे कर सकते इज दैट फाइन?
fine? अस्सलाम वालेकुम मिस। हमें समझ में आ गया, हम बाद में करके आपको सेंड कर देंगे। Is that fine, ma'am? तो हेलो मिस। हेलो मिस, इज दैट ओके? Anyone else who has done? Should I share again? No, Zayan, I have seen your screen. It's good. You have done it right. Ma'am, I have done. Okay, show your screen. Ma'am, is that fine? Ma'am, is that fine? भैया आपका बाकी सब कुछ ठीक है, बस आप ये करेंगे, आपने जो पासिंग मार्क्स इसमें 85 लिखे हैं वो आप इसको 85 से चेंज करके 40 कर लें, इन सारे पासिंग मार्क्स को। सही है? Okay, ma'am. ma'am, can I show my screen? यस। That fine? यस इट्स फाइन, लेकिन आप भी वही सेम चीज करेंगे जो मार्क्स ऑफ ट्रेड में जो आपने लाइक पूरे इसमें 50 लिखा है उसको मिक्स नंबर में रहना है, जैसे हर सब्जेक्ट के नंबर्स को चेंज कर लें। मिस, जी। पहली दफा जूम की क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बाद में आपको कर दूँ? आपको स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रही है? यस मिस। अच्छा, मैं बता देती हूँ, बॉटम पे देखें आपके लैपटॉप के उस पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। मिस, मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए अभी बनाया भी नहीं है।
लेकिन समझ में आ गया। ओके, तो अभी तक जितने टाइम है आप उसमें बना लें, लेकिन फिर नहीं होगा तो प्लीज मुझे क्लास के बाद भेज दीजिएगा। ओके मिस। मैम आई हैव डन। स्क्रीन शेयर कीजिए, ऐसे ही आप भी कर सकते ओके। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट। सही, तो हमने इसमें लाइक मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं। सही है, अपने मार्क्स ऑब्टेन लिख दिए। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं अब मुझे निकालनी है परसेंटेज। सही है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए पहले मुझे देखना है कि लाइक इनके टोटल मार्क्स जब हम करते हैं तो इसका सम क्या निकल के आएगा। मैंने पहले यही जो फर्स्टली सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि एक्सेल में आप अपने डेटा को लाइक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो हम इसमें यही चीज़ करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। सही है, अब इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि अब हम इन सारे सेल्स को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जाएं तो होम टैब में एक साइड में एक ऑप्शन आता है ऑटो सम का। सही है, इससे क्या होता है कि आपके जितने भी नंबर्स होंगे ना ये फौरन से आपके नंबर्स को ऐड करके आपको एक प्रॉपर आंसर दे देगा। सही है, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है टोटल मार्क्स के अपने सेल्स को, जितने में लाइक मैंने लिखे थे मैंने उन सबको सिलेक्ट किया। अब अगर मैं ऑटो सम को प्रेस करूंगी तो ये मुझे बता देगा कि मेरे टोटल मार्क्स, इन टोटल मार्क्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास सम क्या आ रहा है। तो मेरे पास सम आ रहा है इसका 350। सही है। यस। 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 ओके, अब यही चीज में मार्क्स ऑब्टेन में आप लोग करें, उसमें भी यही सेम होगा। इन सबको सेलेक्ट करें। मैम आई हैव डन। ओके, मैं अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन देखती हूँ आपकी। बस इन मार्क्स ऑब्टेन में करना है या टोटल मार्क्स में भी करना है? टोटल मार्क्स के कॉलम और मार्क्स ऑब्टेन के जो नंबर्स हैं उन दोनों को कैलकुलेट करना है। ओके। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन में भी यही सेम, आप सेलेक्ट करें अपने नंबर्स को एंड इसको ऑटो सम करें। तो आपके पास टोटल नंबर आ गया कि जो टोटल मार्क्स किया कि टोटल जो है इन सबको टोटल किया तो 350 आया। मार्क्स आपने जो टोटल हर सब्जेक्ट के उसको जब टोटल करके आए तो हमारे पास 264। तो इन टोटल 350 में से आपके 264 आए हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं जो हूँ इस बच्ची की परसेंटेज निकाल लूँ। सही है, अब मैं परसेंटेज निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, ऑब्टेन देन इसमें आ जाता है परसेंटेज। और फिर हम नीचे बताते हैं कि ग्रेड क्या है। सही है। यस।
अभी आप लोग जल्दी से लिखें और जल्दी से सम करें। Miss, what is the formula of percentage? परसेंटेज अभी हमने निकाली नहीं है, अभी मैंने परसेंटेज का बताया नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ लाइक वो टोटल सम करें एंड देन साइड में जो है, जो मैंने अभी साइड लाइन लिखी थी वो दोबारा से लिख। मिस सही है? जी सही है। अब मैं बताती हूँ लाइक परसेंटेज किस तरह निकलती है। सही है। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन प्लीज। Can I share? और यस, अच्छा अब हम लाइक एंड में अब एक ही दफ़ा शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। अब हम जो है ऑलमोस्ट एंडिंग पर आ गए हैं, तो अब हम लास्ट स्टेप देख लेते हैं। तो ये स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। अब हमें ये देखना है कि अब हम इसमें परसेंटेज किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे हमारे पास 350, मार्क्स ऑब्टेन किए थे 264 एंड अब हमें इसमें ग्रेड फाइंड आउट करना है और परसेंटेज फाइंड करनी है। सही है। तब जो हमने यहाँ पे नीचे जो आया था हमारे पास टोटल सम, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास एक रिजल्ट है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए, एक अनइवन ना रहे। तो आप एवरेज फाइंड करने के लिए, एवरेज मीन्स परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम अपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड है उन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम के बराबर में देखें यहाँ पे एक एरो का साइन आ रहा है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एवरेज। सही है। ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज। एवरेज को हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। मैम मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ नहीं आया। अब क्या समझ नहीं आया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपके पास बहुत टकरी है, प्लीज रिपीट करें या फिर टाइप कर दें। तो बाकी सबको समझ आया है? Yes. No. यस। Yes. अच्छा, जिसको नहीं समझ आया है मैं फिर से बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि अपने मार्क्स ऑब्टेन को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद ऑटो सम के बराबर में जो ये एरो का साइन है इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन है एवरेज का। एवरेज से हमारी जो है वो परसेंटेज निकल के आ जाएगी कि लाइक टोटल हमारे पास परसेंटेज क्या आई है इस व्यक्ति की। तो हम एवरेज को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल के आई है 37.7143।
मिस मेरा नहीं हो रहा। एक मिनट, अब शो करना अपनी स्क्रीन। मिस कैसे होगा? मार्क्स ऑब्टेन जो आपने लिखे हैं, अब मैंने बोला था ये जितने भी मार्क्स ऑब्टेन है इनको मिक्स नंबर्स करके लिखे हैं, इनको मिक्स करें, एक अलग अलग नंबर्स लिखे हैं अभी सब में। मिस हो गया। सही है, अब इन सबको सिलेक्ट करें, होम टैब के ऑप्शन पे जाएं, ऊपर से होम टैब के ऑप्शन में इस पे क्लिक करें, एवरेज क्लिक करें, ओके, थैंक यू मिस। Miss, can I share? यस एक्सक्यूज मी मैम, यस। शीट को नीचे कैसे करेंगे? साइड में आपको इस स्लाइड पर शो होगा, उससे नीचे कर लें शीट को। Is it okay? यस इट्स ओके। Can I share? यस डन। Is it okay? यस Is it okay, ma'am? आपकी परसेंटेज ऐसी क्यों आई है? परसेंटेज दोबारा से निकालें। Okay. आप अपनी मुझे लैपटॉप की स्क्रीन शो करें। Can I show my screen? यस यू कैन। Is it okay? एक्सक्यूज मी मैम, ग्रेड में हम क्या लिखेंगे?
Is it okay? Yes, it's okay. Ma'am, is it right? Ma'am, can I show my screen? Ma'am, can I show my screen? Ma'am, can I show? Here, show your screen. ये आपके परसेंटेज इस तरह क्यों आई है? दोबारा से परसेंटेज कैलकुलेट करें प्लीज। आपके ऑब्टेन मार्क्स दिखाएं प्लीज मुझे। मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स से दिख रहा है अभी। मैम, ग्रेड का नहीं पता क्या लिखना। अभी ग्रेड का भी बता देते हैं। अभी पहले मुझे ये तो देखने दो। अच्छा, अब ऑलमोस्ट सबने परसेंटेज निकाल दिया, राइट? जी। सही है। अब मुझे अपनी अपनी परसेंटेज देख के बताओ कि ये आप लोगों के मार्क्स ऑब्टेन में से कहीं से मीन्स लग रही है कि ऐसी कोई परसेंटेज आ सकती है। किसको लग रहा है ये परसेंटेज सही आ रही है और किसको लग रहा है परसेंटेज सही नहीं आ रही है? अपने मार्क्स ऑब्टेन देखो एंड देन अपनी परसेंटेज देखो। उसके बाद मुझे बताओ कि किस किस को लग रहा है कि ये परसेंटेज गलत आई है। ओके, मिस, मुझे लग रहा है कि मेरी परसेंटेज सही आई है। सही आपकी परसेंटेज प्लीज दोबारा से दिखाना। ओके, वंस अगेन देखो और फिर मुझे दोबारा से बताओ। Okay.
अच्छा चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। Ma'am, I have done. सही है, ओके। तो मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की मैम परसेंटेज, मुझे लग रहा है कुछ, बोलो। मुझे लग रहा है मेरी अच्छा, जिसको लग रहा है कि उसकी परसेंटेज गलत आई है तो उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों से लाइक एक तरह की डीवर्किंग करवानी थी, बट आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं फोकस किया। तो इट्स ओके, आप लोगों के अभी लर्निंग स्किल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग डीवर्किंग करना भी सीख जाओगे। तो अब हम जो है लाइक एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। आप सबकी परसेंटेजेस गलत आई हैं, एंड जिसने अपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स ही 100 लिखे थे, तो ऑफकोर्स उनकी परसेंटेज भी 100 आएगी, उनकी परसेंटेज सही है। सही है, तो अब हम परसेंटेज निकालते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करो, मैं बताती हूँ 1 मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो। No. नो। ओके, 1 मिनट। तो देखो अब हम लोग परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, सही है। परसेंटेज पे हम क्या करते हैं, हमारे पास है ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स 264। सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें जो है चाहिए इसमें परसेंटेज का, हमें एक परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए हम ये कोड लिखेंगे, ये वाला इज इक्वल टू एवरेज। ये वाला लिखते सबसे ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू एवरेज एंड देन राउंड ब्रैकेट। हम एक फॉर्मूले की हेल्प से परसेंटेज निकालेंगे। सही है, हमने ये लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिखने के बाद नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 एंड देन नंबर 2। तो हमें फर्स्ट नंबर कौन सा पुट करते हैं, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो आप इसमें डिवीजन करते हैं, और डिवीजन के लिए हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम स्लैश यूज करते हैं। सही है, तो ऊपर जो हमारा नंबर 1 होगा उसमें हम अपने ऑब्टेन नंबर लिखते हैं, और जो नंबर 2 होता है उसमें हम अपने टोटल मार्क्स लिखते हैं। तो नंबर 1 में मैंने भी क्या बताया, ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स आ गए ये, एंड देन स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद नंबर 2 चाहिए हमें, जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं। तो 350 हमारे टोटल है, हम उसको भी प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल के आई, ये लिखी हुई है 0.75439। सही है, इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद हमारे पास प्रॉपर परसेंटेज आती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर्स के बाद हम पॉइंट पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो हमारी जो परसेंटेज आई है वो आई है 75.4। सही है, समझ आया आप लोगों को? यस। किसको ये चीज समझ नहीं आई है? हाँ मुझे समझ नहीं आया।
ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। 1 मिनट। एवरेज मीन्स परसेंटेज निकालने के लिए आप ये सबसे पहले तो ये टाइप करो, इज इक्वल टू एवरेज एंड देन राउंड ब्रैकेट। इज इक्वल टू एवरेज एंड देन राउंड ब्रैकेट। उसके बाद मिडिल में कर्सर रख के आपने क्या करना है, आपने जो है इसमें एक सिर्फ उस नंबर को क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो हमारा नंबर 1 होता है वो मैंने बताया है, जो आपके टोटल ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो होता है आपका नंबर 1। सही है, तो इसमें ऑब्टेन मार्क्स है मेरे 264, तो मैं 264 के बॉक्स को क्लिक कर दूंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू एक्सेल की शीट पे उसने बता दिया है कि जो है जी में जो 24 सीरियल नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका नंबर 1 है। सही है, अब मुझे क्या करवाना है, इसको डिवाइड कराऊंगी तो फिर मेरे पास परसेंटेज आएगी। तो डिवाइड के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं हम इसके लिए स्लैश यूज करते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है, नंबर 2। नंबर 2 हमारा टोटल मार्क्स होता है कि जो हमारे जो टोटल मार्क्स है ना 50 50 50 50, हर सब्जेक्ट की टोटल मार्क्स, इनका टोटल हमारे पास 350 आया था। तो जो हमारे नंबर 2 है वो 350 होगा। मैंने इसको भी क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये 0.75429 करके आएगा एक आंसर। ये हमारे पास ऑफकोर्स परसेंटेज नहीं है। तो परसेंटेज के लिए अभी हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट के बाद जो 2 नंबर्स हैं, हम पॉइंट उन 2 नंबर्स के बाद प्लेस कर देंगे। सही है, तो उसके हिसाब से हमारी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 75.4। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, लाइक आप लोगों को फिर भी कंफर्मेशन करनी है, तो आप अपने फ़ोन के कैलकुलेटर पे डाल के देख लो, आपके पास सेम यही परसेंटेज आएगी। Can I share? यस। हाँ समझा दे ग्रेड कैसे। मिस प्लीज एक और दफा समझा दे ग्रेड कैसे निकालना है। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। आयसा आपका सही है, कोई कंफर्मेशन के लिए एक दफ़ा कैलकुलेटर पे भी डाल के चेक करिए। सही है। Okay. ओके, मैं वन अगेन बता देती हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, कैपिटल में लिखते हैं एवरेज एंड देन राउंड राउंड ब्रैकेट। सही, मिडिल में कर्सर रखते हैं दोनों ब्रैकेट्स के। नंबर 1 में हमारे पास आएगा ऑब्टेन, जो नंबर ऑब्टेन मार्क्स वो है हमारे पास 264। उसके बाद स्लैश लगाएंगे हम, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवीजन का साइन तो आता नहीं लाइक हमारे कीबोर्ड पे, तो हम उसके लिए स्लैश यूज करेंगे। स्लैश के बाद हमें लिखना है नंबर 2। तो नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, टोटल मार्क्स जो है हमारे पास 350। हम उस 350 के बॉक्स को क्लिक कर देंगे। सही है, अब हमारे पास ये 2 नंबर आ गए। इसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर, तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सही है। मिस कहाँ है परसेंटेज? कैन यू प्लीज रिपीट?
मिस ये परसेंटेज सही निकाली। Ma'am, I have done. आदिया इज इक्वल टू लिखने के बाद आप एवरेज लिखो। एवरेज लिखो कैपिटल में। इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाओ। इज इक्वल्स टू पहले आपका पूरा रिमूव हो गया है, फिर से लिखो इज इक्वल्स टू, ई हटाओ। अब देखो ये आपका आया है 0.9, सही है। अब 0.9 मीन्स 90, तो आपकी जो परसेंटेज आई है वो 90 आई है, सही है। अब आया समझ में। वो आपको समझ में आया। Ma'am, can I show my screen? Yes, you can show your screen. Yes. Okay. Is it okay? Yes, it is okay.
Ma'am, is it okay? यस इट्स ओके। अब जिसका हो गया फॉर कंफर्मेशन वो कैलकुलेटर भी डाल के चेक कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब जो हमने ग्रेड का ऑप्शन लिखा था आप उसमें एक करो, जिसकी भी परसेंटेज 90 या 90 अबव है उसका ऑफ कोर्स ए प्लस ग्रेड है। जिसका 80 या 80 और 90 बिलो है उसका ए है। देन उसके बाद 70s में जितने भी हैं वो बी हैं, देन 60s में सी। सही है, इस तरह आप ग्रेड लिख लो। डन। सही है, जैसे मेरी परसेंटेज यहाँ पे वो आई 75.4, तो इसका जो ग्रेड बना वो बी बना। सही है। अच्छा, अब मेरे सामने से साइड में जितनी भी वर्किंग हुई थी और जितनी कैलकुलेशन हुई थी उन सबको अगर हम हटाएं एंड देखें तो अब हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई है, राइट। यस। आप चाहें तो इन सारे जो हेडिंग्स वगैरह हैं सब हेडिंग हम सबको बोल्ड कर लें। सीरियल नंबर सब्जेक्ट, सही है। अब हमारी रिपोर्ट कार्ड एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई है। इसमें सब कुछ आ गया, नेम भी आ गया, क्लास टीचर का नाम भी आ गया, सेक्शन, पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितनी परसेंटेज आई है, क्या ग्रेड बना, टोटल मार्क्स कितने थे। सही है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रिपोर्ट कार्ड की रिजल्ट मार्कशीट वगैरह होती है उन सब में यही चीजें होती हैं। सही है। यस। Miss, can I share my screen? ये सब वन बाय वन सब अपनी स्क्रीन शेयर करें एंड देन यू कैन लीव द क्लास। Miss, can I share next? Miss, ये 0.9 के बाद क्या करना है? 0.9 के बाद आप अगर इसको मल्टीप्लाई बाय लाइक प्रॉपर परसेंटेज निकालने के लिए जो आपके पास आंसर है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90, मीन्स आपकी परसेंटेज 90 है। तो 42.71 को हटा के 90 लिखो यहाँ पे एंड देन ग्रेड में आपका 90 प्लस 90। ग्रेड ए प्लस। सही है। अब साइड में जो आपका ये हैशटैग एंड 0.9 है इन सबको हटाओ तो आपकी एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड। सही, अब नेक्स्ट अपनी स्क्रीन शेयर करो। नहीं मेरे पास एक एरर हो गया, मैंने गलती से कुछ कर दिया। ओके, शो योर स्क्रीन। मिस, सही है। मुझे अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि इसने शेयर की हुई है। फाइन, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। नाउ शेयर। ये सब कुछ चला गया। ओके, सही है। अब आप नीचे अ, 1 मिनट वेट। खुद हो रहा है।
अब आप एक काम करें, कंट्रोल से जेड दबा के देखें। अब आया। Ma'am, can I show you? Ma'am. यस Miss, can I share? Okay, ma'am. Miss, can I share? यस यू कैन। Miss, can I leave? यस इसने दिखा दिया है, वो लीव कर सकते हैं आप। Miss, is it okay? यस इट्स गुड। Can I show my screen? यस Miss, can I leave? आपने दिखा दिया। Can I leave? It okay? Yes, it's okay. Now you can leave. Ma'am, can I show you? Yes, you can show your screen. कि आपकी परसेंटेज इस तरह क्यों आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने परसेंटेज निकाली है जिस साइड में, ये आपकी परसेंटेज 87.57 आई है। आप एक काम करो, आप साइड में या साइड में कोई भी सेल हो उसमें इक्वल्स टू लिखो। Allah Hafiz, ma'am. मुझे एक्सेल समझा रहे Kindly please repeat. हैं। मुझे MS एक्सेल समझा दें। मैं आपके MS एक्सेल में क्या समझाऊं? मैम स्टार्टिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने थोड़ा समझा सकता। आपकी मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप प्लीज टाइप कर लें। मैम आप MS एक्सेल समझा दें, क्योंकि मैंने ना ज्वाइन नहीं किया था शुरू में। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाऊं? यस मैम, आप मुझे बस ये वाला क्रिएटिंग का वो मत समझाइएगा, खाली दो टॉपिक से वो समझा दें। आप प्लीज मुझे अभी जो आपने बोला प्लीज टाइप करके बताओ, मुझे यूजुअली आपकी कोई आवाज नहीं आई अभी। वो एक मिनट, हो रही है। मैं ये कह रही हूँ आप मुझे जो शुरू के जो दो टॉपिक से MS एक्सेल और दूसरा था वो दोनों समझा दें। MS एक्सेल वो समझे, शीट वाली जो थी
आप मुझे स्टार्टिंग के 2 टॉपिक समझा दें। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी ओके, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्टार्टिंग के जो मेरे 2 टॉपिक्स थे वो यही था कि लाइक एक ये हेडिंग बनाना और एक ये नेम क्लास एंड क्लास टीचर वाला। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने जो क्लास लेना स्टार्ट की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी आपने क्लास? वो मैंने आप जब MS एक्सेल की जो शीट समझाई थी ना, क्रिएटिंग वो शीट। आपने ये देखा था कि लाइक टोटल किस तरह करते? यस यस यस। MS एक्सेल की जो हम लोग शीट किस तरह बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड किस तरह बनाते हैं, वो मैंने समझ गई। ओके सही है, मैं आपको वन सेकेंड बता देती हूँ। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग में बस ये किया था कि कुछ सेल्स को, स्टार्टिंग के ऊपर की सेल्स को सेलेक्ट करके ओके मैंने सिर्फ उनको हाईलाइट कर दिया था। मीन्स इस पे कोई भी लाइक कलर फिल कर दिया था। ओके। सही है। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें मैंने लाइक स्कूल का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख या देते हैं हम स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिख दिया एंड देन ये बता दिया कि वो नर्सरी से जहाँ तक भी है वो स्कूल, लाइक फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं नर्सरी टिल क्लास। मैम मैम आप मुझे शो कर सकती हैं? आप प्लीज मुझे टाइप कर, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अब हो रही है मेरी स्क्रीन शो? यस। सही है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया था, बस मैंने ये किया था कि कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया था मैंने एंड उनको हाईलाइट कर दिया था, मीन्स उसके अंदर कलर फिल कर दिया था। ओके सही है। फिर उसके बाद अंदर मैंने एक कोई भी स्कूल का नाम लिख दिया। जैसे मैं इसमें स्कूल का नाम लिख देती हूँ चिकन लाइफ अकेडमी एंड देन ये है फ्रॉम नर्सरी टिल कुछ भी लिखने टिल ओ जी। लेवल, टिल ओ लेवल। सही है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसको बोल्ड कर दूंगी एंड देन इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं हम। सही है। अच्छा ये सारी चीजें मैंने लाइक बिल्कुल टॉप पे की थी, तो आप भी टॉप पे करेगा। सही है। फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी साइड में शो कर रही हूँ। ओके सही है। ये किया था। इसके बाद सेकंड टास्क कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद जो लाइक नीचे स्पेस थी उसमें मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने नेम लिखा, नीचे वाले में मैंने लिख दिया कि क्लास कौन सी है, देन क्लास टीचर का नाम क्या है। ओके ये से समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक तो वो समझा रहे हैं। सीरियल नंबर्स वाला जो नेक्स्ट टॉपिक था ना आपका जो टिप था, आई थिंक कुछ था, ट्रिक्स था, और एक और था। टूल्स प्लस वो टिप एंड ट्रिक्स वाला। यस 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 वो वाला। अच्छा सही है। देखो वो सारी चीजें इसमें मर्ज हुई हुई है। सही है। तो इसमें हम लाइक मैंने एक ट्रिक बताई थी सीरियल नंबर वाली, वो मैं बता देती हूँ। जैसे नंबर 1 है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बार बार 1 2 फिर नेक्स्ट सेल में 3 इस तरह करके लिख रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं बस एक चीज करूँ और वो नंबर खुद ब खुद नीचे कॉपी होते जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि हम एक सेल में 1 लिखें एंड देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे लाइक जो सेल के बिल्कुल कोने में एक डॉट आ रहा है उसमें हम अपने कर्सर को रखें तो ये ब्लैक हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम कंट्रोल को प्रेस करके राइट क्लिक करके उसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो देखो साइड में नंबर हमारे 1 2 3 तो खुद ही आ रहे हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है इससे। ये एक है, ये देखो खुद ही नंबर आ रहे हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सही है। समझ आ गया। यस और बाकी जो था जो टिप्स एंड टूल्स एंड ट्रिक्स वगैरह था
वो बाकी सब मैंने उसमें बताया था, लाइक ऑटिज्म वगैरह में, इन सब चीजों में वो आया था। ओके सही है। ओके ठीक है। मुझे आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको जब नेक्स्ट वर्कशॉप होगी वो कौन सी होगी? देखो जब नेक्स्ट वर्कशॉप आएगी तो ऑफ कोर्स उसकी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो अभी तक समथिंग कुछ प्लान नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैं लाइक ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दूंगी। ओके सही है। ओके मैम। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम, आप मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब बता दें। इसका मतलब जो जनरल के बारे में जो लिखा हुआ है ना। आप ही स्टार्ट करो, आपकी आवाज फिर बहुत अटक रही है, लाइक स्लो हो रही है फिर देन लाउड हो रही है। मैम जो स्टाइल ग्रुप में जो है फर्स्ट वाला है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किस चीज की फॉर्मेटिंग? कंडीशनल। आप प्लीज चलो टाइप कर दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अभी कोई कंडीशंस तो नहीं पढ़ाई हैं। मैंने इस वर्कशॉप में कोई कंडीशंस नहीं पढ़ाई हैं अभी। मैंने लाइक सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ मैंने इस वर्कशॉप में क्या क्या पढ़ाया है। इस वर्कशॉप में मैंने बताया है कि टोटल किस तरह किया जाता है और एवरेज किस तरह निकालते हैं। अच्छा जो एवरेज था उसमें हाँ मैंने एक रूल अप्लाई किए थे, शायद उस टाइम आप क्लास में थे। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको वो एवरेज वाला दोबारा बताऊं? आप प्लीज मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड करो। थैंक यू टीचर, मुझे सब समझ आ गया है। ओके, यू वेलकम। ओके थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।